हमारे जगन्नाथ महाप्रभु स्नान पूर्णिमा के दिन जब जलाभिषेक होता है, अभी जो निकल के गई कुछ दिन पूर्व, वो जगन्नाथ भगवान का जन्मदिन भी है। उस दिन ठाकुर जी स्नान के बाद सबसे पहला श्रृंगार ही गणपति स्वरूप धारण करते हैं, गणेश जी का श्रृंगार धारण करते हैं। उस दिन बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी नाक, पूरी सूंड आदि सब ठाकुर जी को मुख पे तो नहीं, लेकिन एक ऊपर से आवरण धराते हैं श्री जगन्नाथ जी को, और जगन्नाथ जी गणेश जी का रूप धारण करते हैं। उसके पीछे बड़ी मधुर कथा है। एक भुवनेश्वर का सुनार था, किसी ने उसको आमंत्रण दिया कि भाई हमको जगन्नाथ जी का आभूषण बनवाना है। सुनार बोला मैं दुनिया के आभूषण बनाता हूं, लेकिन जब देवताओं की बात आती है तो भाई मैं केवल गणेश जी का दर्शन करता हूं, उनके अलावा और किसी को देखता नहीं, ये मेरी अनन्यता है। अनन्यता, अनन्यता का मतलब क्या है? ना अन्य इति अनन्य। तान पूरा थोड़ा तेज करो। ना अन्य, जो भाव अन्य में ना जावे, एक में ही रहे, उसको अनन्य कहते हैं। तो सुनार बोला कि मेरी अनन्यता है कि मैं और किसी और को नहीं देखता, किसी और देवता के पास नहीं जाता, मैं केवल गणपति का उपासक हूं। तुम्हारे जगन्नाथ जी कौन हैं, कैसे हैं, उनको देखना पड़ेगा, उनका नाप लेना पड़ेगा आभूषण बनाने के लिए, और मुझे उनका दर्शन करना पड़ेगा, और मेरी अनन्यता जो है वो टूट जाएगी, मैं उनका दर्शन नहीं करूंगा। वैष्णव जो ठाकुर जी का श्रृंगार बनवा रहे थे स्वर्ण का, वो ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, बोले ठाकुर जी आपकी लीला भी विचित्र है। कितने सारे ऐसे वैष्णव भक्त हैं जो आपके स्पर्श के लिए तरसना चाहते हैं, आपके दर्शन के लिए तरसना चाहते हैं, और एक ये व्यक्ति, इसको खुला ऑफर दिया जा रहा है कि भाई तू जाकर के जगन्नाथ जी को खूब देख ले, और तेरा मन हो तो तू नाप हाथ से ले ले, कैसे भी करके उनका श्रृंगार तैयार कर। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम इसको दे रहे हैं और ये मना कर रहा है। ठाकुर जी आपकी लीला आप ही जानो। लेकिन हमारी बात, हमारे मन का भाव यह है कि यदि इसने आपका दर्शन नहीं किया, आपका स्पर्श नहीं किया, तो फिर एक मन में एक सदा एक कष्ट जैसा रहेगा कि एक व्यक्ति को ठाकुर जी के वास्तविक रूप में भेद दिख रहा है। आप जगन्नाथ हो, जगतनाथ हो, कृपा करो प्रभु। सबने जाकर के उस सुनार से कहा भैया तुमको जगन्नाथ जी का नाप तो लेना पड़ेगा, तुमसे बढ़िया कोई सुनार है नहीं, किससे बनवाए हम। उसने कहा एक उपाय है। क्या? मेरे को हाथों से स्पर्श करके अंदाजा बहुत बढ़िया आ जाता है, मैं अंदाजे से उनका श्रृंगार बना दूंगा, तो देखने में ही तो मेरी अनन्यता टूटेगी। मैं आंखों पे पट्टी बांध लूंगा, हाथ से स्पर्श उनका कर लूंगा, और स्पर्श करके अनुमान लगा लूंगा कितने बड़े कड़ूले चाहिए, कितने बड़े गले का हार चाहिए, कितनी बड़ी करधनी चाहिए, ये सब मैं हाथ से स्पर्श करके अनुमान लगा लूंगा, लेकिन देखूंगा नहीं। वैष्णव सब हंसने लगे, बोले नाथ इसकी मूढ़ता दूर करो, आपके सामने जाने वाला है, स्पर्श करने को तैयार है, लेकिन देखेगा नहीं। जैसे ही वो सुनार जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंचा, उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, अंदर रुई लगा ली, कहीं से भी दिख ना जाए, मैं केवल गणेश जी को देखता हूं। जैसे ही ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश किया, हमारे जगन्नाथ जी तो मुस्कुराते रहते हैं, और जोर से हंसने लगे, आजा बेटा। लोग उसको सहायता कर रहे थे, हाँ भाई अब हमने तुमको ऊपर चढ़ा दिया है, ये सामने ही जगन्नाथ जी हैं, स्पर्श करो। उसने जैसे ही हाथ से ठाकुर जी का स्पर्श किया, बोले ये क्या है? बोले ठाकुर जी की नासिका है। यहां पर जैसे ही स्पर्श किया, बोले यहाँ के लिए तुमको नाक की बेसर बनानी है, जरा इसका स्पर्श करो। अब नाक ऊपर से स्पर्श करते करते जैसे ही नीचे आया, तो नीचे तो वो तो लंबी सूंड की तरह लंबी, और तो चलती चलेगी। बोले ये इतनी लंबी नाक? उसने कहा ये तो मेरे गणेश जी की नाक है, ये तो उनकी सूंड है। उसने दोनों हाथों से स्पर्श किया तो उसको कंफर्म हो गया कि बोले ये तो गणेश जी हैं, ये सब ये भैंका करके मेरे को और जो है जगन्नाथ जी के पास ले आए, ये मेरी अनंतता ऐसे तोड़वा रहे हैं, गणेश जी का ही श्रृंगार बनवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जगन्नाथ जी का बनाना है। उसने और कंफर्मेशन के लिए बोले कान देखूं एक बार। जैसे यहां पर स्पर्श किया तो ये बड़े बड़े कान बिल्कुल गणेश जी के जैसे, और उसने स्पर्श किया, उसने कहा अरे अब तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये जगन्नाथ जी नहीं है, ये तो मेरे गणेश जी हैं। और जैसे उसने पट्टी खोली है, आंख खोल करके देखा तो सामने गणेश जी नहीं जगन्नाथ जी ही खड़े हुए हैं। उसने बोला ये क्या हुआ? मैं भी स्पर्श कर रहा था तो सूंड का अनुभव हो रहा था, बड़े बड़े कानों का अनुभव हो रहा था, और अब मैं देख रहा हूं तो ये जगन्नाथ जी। फिर से आंख बंद करे, फिर स्पर्श करे तो गणेश जी, और आंख खोल के देखे तो जगन्नाथ जी। नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गया, बोले नाथ आप कौन हो? जगन्नाथ जी बोल पड़े, बोले मूढ़ भेद क्यों करता है?
मैं ही शिव हूं, मैं ही गणपति हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं ही तू हूं, तू ही मैं हूं। ये पूरा विश्व मुझसे है और मैं इस विश्व से हूं, इसीलिए तो जगन्नाथ कहलाता हूं, इसीलिए जगन्नाथ हूं। इतने प्रसन्न हो गए उसके, बोले तेरी अनन्यता पर मुझको बहुत आनंद आया। ऐसी अनन्यता हर भक्त में होनी चाहिए। और इस अनन्यता के भाव से ठाकुर जी ने अपनी श्रृंगार की परिपाटी में कह दिया कि आगामी जब भी हमारा जन्मोत्सव स्नान पूर्णिमा पर मेरा प्रथम श्रृंगार होगा तो मैं गणपति रूप धारण करूंगा। केवल इस भक्त की अनन्यता पर प्रसन्न होकर। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, ठाकुर जी रीझ गए उस पर। और आज तक की श्रृंगार की परिपाटी में ठाकुर जी स्नान पूर्णिमा पर स्नान के तुरंत बाद गणपति भेष धारण करते हैं। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। गणेश जी के कितने, उनका पूरा भाव इसी श्लोक में विद्यमान है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, सावधानी से सब लोग सुनो। ये कौन सा, ये पंखा अगर, हाँ सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। श्री गणेश जी उमा सुतम शोक विनाश कारकम। एक बार पार्वती जी को, गणेश जी की बुद्धि कैसी, देखो गणेश जी का प्रत्येक अंग बड़ा है, नाक भी बड़ी, कान भी बड़े, पेट भी बड़ा, हाँ सब बड़ा है गणेश जी का। लेकिन उनकी बुद्धि भी बहुत विशेष है। हर कार्य के पूर्व में गणेश जी को, एक का प्रश्न आया कि महाराज जी आप, हमारे शास्त्र कहते हैं हर कार्य के प्रारंभ में गणेश जी को वंदन करो, लेकिन आपकी कथा से पहले हनुमान चालीसा होती है। अरे ये हनुमान चालीसा गाने से कोई गणेश जी की पूजा नहीं हो रही, ऐसा थोड़ी है। हनुमान चालीसा तो इसलिए गाई जाती है क्योंकि श्रोताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं श्री हनुमान जी, इसलिए उनको बुलाया जाता है कि भैया कथा शुरू हो गई, हनुमान जी आ जाओ, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनने में उनको बड़ी रुचि है, इसलिए हनुमान चालीसा गाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको वंदन कर रहे हैं और गणेश जी को नहीं कर रहे, वो तो उनका आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है कि इन श्रोताओं के सबसे स्वामी आप हो, आप आके बैठो। और व्यासपीठ के बाद सबसे आगे हनुमान जी ही बैठे, उस दिन मैंने दर्शन कराया था। तो गणेश जी की बुद्धि बहुत विशेष है। उमा सुतम शोक विनाश कारकम। एक बार पार्वती जी ने ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया और पार्वती जी ने बढ़िया भोजन आदि सब तैयार किया, भोजन करा करके और ब्राह्मणों को भोजन पवाया। देखो ब्राह्मण का आशीर्वाद 3 जगह पर बहुत फलीभूत होता है। सब मारवाड़ी परिवार के लोग बैठे हैं, वैष्णव लोग बैठे हैं, ब्राह्मणों का बहुत सत्कार करते हैं, लेकिन और ध्यान से सुनो, ब्राह्मणों का आशीर्वाद 3 जगह बहुत फलता है। कहां कहां? पहला भोजनांते, दूसरा शिव पूजांते, और तीसरा संध्यांते तथैव च। त्रिभिर पक्षे त्रिभिर मासे त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति। पहला तो ब्राह्मण जब आपके यहां भोजन करने के लिए आवे तो उस दिन ऐसा मत करना एक सब्जी एक दाल रोटी चावल ना बनाओ, दबा के महाराज 3 प्रकार की सब्जी, 2 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार की पूड़ी, अलग अलग बढ़िया सुंदर पकवान बनाओ और ब्राह्मण को पवाओ। और ब्राह्मण को बढ़िया भोजन पवा करके और फिर उसके दक्षिणा दे करके प्रणाम करो। ब्राह्मण तृप्त होकर के भोजन करेगा, उसके बाद आशीर्वाद देगा, वो फलेगा। दूसरा शिव पूजनते, घर में रुद्राभिषेक कराओ, शिव जी की पूजा करा करके ब्राह्मण को प्रणाम करो, ब्राह्मण आशीर्वाद देगा, वो फलेगा। और तीसरा सुबह सुबह ब्राह्मण स्नान करके अपने तिलक आदि लगा करके संध्या वंदन करके जैसे ही अपने आसन से उठे, अपने नियम को करके पूर्ण होवे, तुरंत उसको प्रणाम करो तो उसका आशीर्वाद फलेगा। कब कब फलेगा? बोले बहुत श्रद्धा से किया होगा तो त्रिभिर पक्षे, 3 पक्ष के अंदर अंदर उसका आशीर्वाद आपको दिख जाएगा। कम श्रद्धा से किया होगा तो त्रिभिर मासे, 3 महीने में उसका आशीर्वाद फलेगा। और बिल्कुल ही अश्रद्धा से किया तो त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति, 3 वर्ष में फलेगा, लेकिन फलेगा जरूर। तो पार्वती जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, भोजन प्रसाद दे करके। और अच्छा देखो आजकल तो क्या होता है कि दक्षिणा लिफाफे में हम कुछ भी रख करके ब्राह्मणों को दे देते हैं, लेकिन पहले होता था कि ब्राह्मणों से पूछ करके उनको दक्षिणा दी जाती थी, महाराज क्या दें आपको।
आप आज्ञा करें, मेरी सामर्थ्य होगी तो मैं दूंगा, नहीं तो जो दूं वो स्वीकार करना। पार्वती जी ने प्रणाम करके कहा, महाराज आप पधारे, हमारे यहाँ खूब सुंदर प्रसाद पाया, अब दक्षिणा के रूप में कुछ मांगो। सब ब्राह्मण बोले, जो मांगेंगे सो दोगी मैया? बोले बिल्कुल दूंगी, आप मांगने में देरी करोगी, मैं देने में देरी नहीं करूंगी। तो वैष्णवानाम यथा शंभु, ब्राह्मणों का सर्वधन कौन है? शंकर जी। सब ब्राह्मणों ने पार्वती से कहा, एक काम करो, आपके जो पतिदेव हैं शिव, उनको हमको दक्षिणा में दे दो, हमको दक्षिणा में शंकर जी चाहिए। पार्वती जी बोली, ये क्या मांग लिया आपने? मैं जिस कुशलता के लिए आप लोगों को प्रसाद पवाती हूं, जिस कुशलता के लिए, अपने पातिव्रत धर्म के लिए आप लोगों को प्रणाम करती हूं, आप उसी पातिव्रत धर्म को मुझसे छीन रहे हैं। मैं शिव कैसे दे सकती हूं? वो मेरे प्राण हैं, वो मेरे सर्वस्व हैं। ब्राह्मणों ने कहा, मैया हमको यही दक्षिणा चाहिए, नहीं तो दक्षिणा चाहिए ही नहीं, शंकर जी को दे दो हमको। पार्वती जी निराश, हताश, उदास, रुदन करने लगी, एकांत में जाकर के बैठ गई, सोचने लगी क्या करूं? दक्षिणा नहीं दूंगी तो फिर मन उदास रहेगा, दे दूंगी तो सर्वस्व उदास रहेगा, क्या करूं मैं? तभी वहां पर श्री गणेश जी का आगमन हुआ। गणपति जी ने आकर के प्रणाम किया, बोले मां प्रणाम, आप क्यों रुदन कर रही हो, क्यों हताश हो, उदासी का कारण क्या है, इतनी दुखी क्यों हो? तब पार्वती जी ने बताया, बेटा ऐसे ऐसे बात है, और ब्राह्मण जो है दक्षिणा में तुम्हारे पिताजी को मांग रहे हैं, और मैं क्या करूं, दक्षिणा देनी भी है, और ऐसी दक्षिणा मांग ली है कि मैं दे भी नहीं सकती, इसका कोई निराकरण मुझको नहीं पता चल रहा, मैं क्या करूं? गणेश जी बोले भैया इसमें क्या सोचने की बात है, आप तो बिल्कुल भोली हो। अरे दक्षिणा ब्राह्मणों के मन के अनुभूत होनी चाहिए, ब्राह्मण जो मांगे वो उनको देना चाहिए, लेकिन दक्षिणा के बाद आशीर्वाद तो यजमान के अनुकूल होता है ना, समझ में आई बात? दक्षिणा ब्राह्मणों के अनुकूल है, लेकिन बदले में जो आशीर्वाद मिलेगा वो तो यजमान के अनुकूल होगा ना। तो बोले कि आप दक्षिणा दो जो ब्राह्मणों ने मांगी, और आशीर्वाद में कहना कि सदा सर्वदा शिव मेरे पास रहे और मेरा पातिव्रत धर्म बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दो। जाओ मां। पहले तो गणेश जी को हृदय से लगाया, उमा सुतम शोक विनाशकारकम, जो उमा के शोक को दूर करते हैं वो हैं गणेश जी। मैया गई तुरंत जाकर के और कहा कि लो महाराज जल्दी हाथ लो, हाथ करो, मैं दक्षिणा दे रही हूं आपको। ब्राह्मणों ने कहा, अरे वाह, सही में मैया बिल्कुल तैयार है? बोले हाँ। बोले मैं अपने पतिदेव को आपको दक्षिणा रूप में देती हूं, लेकिन शर्त यह है आशीर्वाद जो मैं मांगूंगी वो मुझे चाहिए। ब्राह्मण बोले, मैया तुम कुछ भी मांग लो, हम तो खूब आशीर्वाद देंगे। मैया ने कहा, ऐसी कृपा करो शिव जी मुझसे कभी दूर ना जावे, मेरा सदा पातिव्रत धर्म बना रहे, मैं सदा उनके चरणों में बैठी रहूं। ब्राह्मण सब मुंह फुला के बैठ गए, मैया ये आपने क्या किया? बोले मैंने दक्षिणा देने में देरी नहीं की, तो आप आशीर्वाद देने में देरी क्यों कर रहे हो? तभी पीछे से मुस्कुराते हुए गणपति का आगमन हुआ और समस्त ब्राह्मणों ने उनको प्रणाम किया। ऐसे हैं श्री गजानन महाराज, ऐसे हैं श्री गजेंद्र। उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसे विघ्न हरता विवेकी हैं श्री गणेश जी।